इस दुनिया में अमीर वही है जिसको लड़ना आता है, बाकी पैसे वाले बहुत हैं। इस देश में पता नहीं किसने फैला दिया कि जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, हैं? इस देश में पता नहीं किसने फैला दिया कि जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, जिसके पास लड़ने की क्षमता नहीं है वो गरीब है। जो कूद के जनरल कंपार्टमेंट में अपनी जगह बना ले वो अमीर है। जो लड़ना जानता है, अगर पैसे वालों के बच्चे भी लड़ना जानते हैं तो वो भी अमीर है। मेरी परिभाषा को समझो, जो लड़ना जानता है वो अमीर है। अब वो चपरासी का बेटा भी हो सकता है, वो आईएएस का बेटा भी हो सकता है, वो मंत्री का बेटा भी हो सकता है। सेकंड फेज, स्ट्रगल। अब ग्रीनविल्स पॉलिसी प्रूव्ड कॉस्टली फॉर ग्रीनविल, हिज गवर्नमेंट केम डाउन ऑन दिस इशू। सरकार गिर गई उसकी। मैंने बताया क्यों गिरी। सरकार गिर गई तो नया प्राइम मिनिस्टर आया, रॉकिंगम। लिखो, ग्रीनविल्स गवर्नमेंट केम डाउन ऑन दिस इशू। Greenville's government came down on this issue, and the new Prime Minister Rockingham, considering stamp duty as the cause of irritation, considering stamp duty as the cause of irritation as a cause of irritation for Americans, abolished it. As a cause of irritation for Americans, abolished it. Abolished. But then he was of the opinion that although government has abolished the taxes, British government has abolished the taxes, but Britain still has the right, had the right, underline करो, right शब्द को inbox करो, Britain still had the right to impose taxes on American colonies. Britain still has the right to impose taxes on American colonies. Under Townshend Plan, Britain increased. Under Townshend Plan, Britain increased import duties. Britain increased import duties on certain articles of America like tea, paper,
etc. Britain imposed import duties on certain articles of America like tea, paper, glass. Tea, पेपर, ग्लास एटसेट्रा. अब देखो ग्रीनवेल्स पॉलिसी में क्या किया, डायरेक्ट टैक्स लगाया. ग्रीनवेल पॉलिसी में डायरेक्ट टैक्स लगा दिया, डायरेक्ट टैक्स. स्टैम्प ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स, शुगर ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स हटा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया. टाउनशिप प्लान, टाउनशिप प्लान में क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी. ग्रीनवेल पॉलिसी में क्या था, डायरेक्ट टैक्स, शुगर ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी. टाउनशिप प्लान में इनडायरेक्ट टैक्स. इंपोर्ट ड्यूटी, टी, ग्लास, पेपर में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी. तो अमेरिकन्स ने ब्रिटेन से कहा कि चाचा तुम लोग को अंग्रेजी आती है? बोले हाँ यार आती तो है. बोले तुम लोग हमारा बात का ही नहीं समझ रहा है. बोले क्या बात? अरे बोले हम ये कहां कह रहे हैं कि सर आपको राइट नहीं है हम पे टैक्स लगाने का, आपको राइट है, हम बच्चे हैं आपके, लगाओ. लेकिन जैसे आपको अपने राइट की चिंता है ऐसे आपको हमारे राइट की भी तो चिंता करनी चाहिए सर. आप ही कहते हो कि द टैक्स पेइंग सेक्शन विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट. आप ही कहते हो सर, और कहते हो जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन. तो हमसे टैक्स ले लो और हमको ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दो, खत्म बात. लड़ाई कहां है? अमेरिका कॉलोनी के लोग क्या मांग रहे थे? अपना अधिकार मांग रहे थे. समझ जाओ, अधिकार, राइट्स. और इंसान के लिए सबसे बड़ा अधिकार क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान. बोले साहब हम लोग आपकी राइट का विरोध कहां कर रहे हैं साहब? हम तो कह रहे हैं आप हमसे टैक्स लो, आप डायरेक्ट टैक्स लो, आप इनडायरेक्ट काहे लगा रहे हो? डायरेक्ट लो आप हमसे. लेकिन साहब अगर आपको अपने अधिकार की चिंता है साहब तो हमारे अधिकार की भी तो चिंता करो साहब. आप ही कहते हो टैक्स पेइंग सेक्शन विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो साहब हमसे टैक्स ले लो और फिर हमको ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दो साहब, बात खत्म साहब. लड़ाई कहां है? और इस दुनिया में अधिकार को मांगना कोई जुर्म नहीं है. और इस दुनिया में अधिकार को मांगना कोई जुर्म नहीं है. काश इस देश की जनता समझदार होती. है उसको पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार से मांगना क्या है. शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 चीज. इस देश की जनता को सरकार से बस 4 चीज मांगनी है: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, बस. और इन 545 लोगों की मजाल है कि नहीं पूरा करेंगे? इनकी मजाल है.
1 अरब 50 करोड़ लोग में से 10 लाख लोग सड़कों पे अगर निकल आए कि भैया शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, और कुछ चाहिए ही नहीं। एज अ रिएक्शन टू टाउनशिप प्लान, अब इसका भी रिएक्शन हुआ कि भैया तुम हमारी बात समझे नहीं पा रहे। लिखो, एज अ रिएक्शन टू टाउनशिप प्लान, सैमुअल एडम्स अंडरलाइन करो, इनबॉक्स करो इस नाम को, सैमुअल एडम्स विद हिज फॉलोअर्स ऑर्गेनाइज्ड, Samuel Adams with his followers organized mass protest. Samuel Adams with his followers organized mass protest in Boston. Samuel Adams with his followers organized mass protest in Boston. Mass protest. लोग सड़क पर उतरेंगे, सरकार सुनेगी नहीं तो लोग सड़क पर उतरेंगे। ब्रिटेन कमिटेड अ ब्लंडर यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द पीपल लीडिंग टू बॉस्टन मैसेकर। लिखो, ब्रिटेन कमिटेड अ ब्लंडर, ब्रिटेन कमिटेड अ ब्लंडर यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द पीपल leading to Boston massacre in 1770. Boston massacre in 1770. This ruptured the relations between American colonies and Britain. This ruptured the relation between American colonies and Britain. अच्छा, हिंदुस्तान में अगर पूछो किसी से कि आईएएस क्यों बनना है, मंत्री क्यों बनना है, नेता क्यों बनना है, मतलब यहां मेजॉरिटी लोगों को आईएएस और नेता इसलिए बनना है क्योंकि भौकाल दिखाना है। जब मैं चुनाव लड़ा तो एक शब्द का मुझे और सामना करना पड़ा, रौला। अरे बोले 50-50 गाड़ी लेके चलिए तो रौला बनेगा। जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया, चुनाव लड़ गए। किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान में बहुत अंतर होता है। और श्री राम प्रभु राम इसलिए है क्योंकि उनके लिए शक्ति का मतलब है सेवा, रौला नहीं, सेवा। शक्ति होती ही इसीलिए है। यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गाड़ी पे पद और नाम लिखाने का, जाट द ग्रेट, ब्राह्मण, राजपुताना, पत्रकार, राजस्व विभाग, वरिष्ठ अधिवक्ता, शक्ति जो है ना वो सेवा करने के लिए है, प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। और जब कोई भी व्यक्ति आपसे अपना अधिकार मांग रहा हो, राइट्स, तो उस पर बल का प्रयोग मत करिए। Whenever the people are demanding their rights,
Don't use force on them. This is the message of this episode. भाई अमेरिकन कॉलोनीज के लोग क्या मांग रहे थे? They were asking their rights. They were ready to give the money. They were ready to give the money. बोले पैसा चाहिए ले लो. पर you have only said कि tax paying section will be given representation in British Parliament. Take the tax from us. Give us representation in British Parliament. अब इसमें गलत क्या था? अब इसमें गलत क्या था? आपने उस बात को निगलेक्ट कर दिया. डायरेक्ट टैक्स की जगह इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया. जनता सड़क पे उतर आई और जब जनता सड़क पर उतर आई विरोध करने के लिए आपने गोली चलवा दिया. बॉस्टन मैसेकर. And this ruptured the relation between American colonies and Britain. And here the rift turns into struggle. Last line लिख के underline कर लो. Here the rift turned into struggle. The rift turned into struggle. दूसरा फेस क्लियर. थर्ड फेस. Struggle turns into blast. थर्ड फेस. ये देखो. Lord North's tea policy to Boston Tea Party, third phase. हाँ निशांत गुप्ता, लेकिन मैं भगवान राम को अपना आदर्श मानता हूं, रावण को नहीं मानता. भगवान राम मेरे आदर्श हैं कि हाथ जोड़ना है सबसे पहले. शक्ति सेवा के लिए समर्पित है. जब आपका कानून कहता है कि जो लोग टैक्स देंगे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो दीजिए, फिर दीजिए. और जितने लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में एडमिशन ले लिया है, सबको मॉडर्न हिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री मिलेंगे. बजाओ ताली. जिन्होंने भी वर्ल्ड हिस्ट्री में एडमिशन ले लिया उनको मॉडर्न हिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर, उनको मॉडर्न हिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री मिलेंगे. इंग्लिश मीडियम. बजाओ ताली. खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत बजने दो, गाओ फिर झूम झूम के. मजा आया? बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है तो फिर जिंदगी सफल हो रही है. दोनों फेस समझ में आ गए? बताओ. पहला फेस रिफ्ट, दूसरा फेस स्ट्रगल. आर्गो. आर्गो देखो, ईरानियन रेवोल्यूशन में बड़ी प्यारी फिल्म है. लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखो. डाउनफॉल देखो हिटलर की. आर्गो, आर्गो ईरानियन रेवोल्यूशन पे है. आर्गो, डाउनफॉल, लॉरेंस ऑफ अरेबिया. अरे बड़ी सारी मूवीज हैं यार. हॉलीवुड ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि
एंशिएंट से लेकर कंटेम्प्ररी वर्ल्ड तक उसने मूवियां बनाई हैं। हिंदुस्तान में तो बस मूवी बनती है जिस्म, हवस,